हरे कृष्णा दोस्तों, आज हम आपके लिए कार्तिक मास की तीसरे दिन की कथा सुनाने आए हैं। कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी अपने बेटे और अपनी बहू के साथ। जब कार्तिक का महीना आया तब बूढ़ी माई बोली कि वह कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और एक महीना वहीं रहेगी गंगा जी के पास ही। तब उसने ये बात अपने बेटे से कही। बेटा बोला, ठीक है माँ, मैं इंतज़ाम करवा दूँगा। फिर उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि माँ, एक महीने के लिए स्नान के लिए जाएंगी गंगा जी पर, तो तुम ऐसा करो, 30 लड्डू बनाकर रख दो माँ के लिए, ताकि वह पूजा पाठ करके कुछ खा सके। यह सुनकर बहू को बहुत तेज गुस्सा आ गया। एक तो सारा दिन काम में लगी रही, उसके बाद अब वह 30 लड्डू बनाए। अब उसे बहुत तेज गुस्सा आ गया क्योंकि वह थोड़े गुस्से स्वभाव की थी। फिर भी जैसे तैसे चलो उसने 30 लड्डू बना दिए। उसके बाद बुढ़िया माई कार्तिक स्नान के लिए अपने घर से निकल गई। जब बुढ़िया माई गंगा जी के पास पहुंची तब वह वहां एक कुटिया बनाकर अपनी वहां पर वो रहने लगी। अब बुढ़िया माई गंगा जी में रोज सुबह स्नान कर कर जब वह पूजा पाठ करने के बाद वह एक लड्डू खाने बैठी तो वैसे ही उसके सामने हनुमान जी उस बंदर के रूप में वहाँ पर बुढ़िया माई के सामने आते और वह बूढ़ी माई उन्हें खुशी खुशी वह लड्डू ने दे देती। बुढ़िया माई को उस बंदर को लड्डू देने में बहुत आनंद आता था। हनुमान जी भी उस बुढ़िया माई से बहुत खुश थे। इस तरह से ही कार्तिक का पूरा महीना निकलता जा रहा था। हनुमान जी रोज़ उस बंदर के रूप में आते और वह लड्डू ले लेते और बुढ़िया माई भी उन्हें खुशी खुशी वह लड्डू दे देती। इसी तरह जब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ तब हनुमान जी पूरे 30 दिन तक उस बंदर के रूप में लड्डू खा गए। और जब बूढ़ी माई सब कुछ अपनी पैकिंग करके सारा मतलब कपड़े वपड़े रख कर जब वह तैयारी कर ही रही थी जाने की, तब उसके सामने हनुमान जी प्रकट हुए और कहने लगे, बूढ़ी माई, तूने मेरा सच्चे दिल से कार्तिक स्नान किया और मुझे सच्चे दिल से रोज़ लड्डू खिलाए। उन्होंने आशीर्वाद के रूप में वहाँ पे जो बुढ़िया माई कुटिया बनाकर रह रही थी उसे एक आलीशान महल में बदल दिया और उसके अंदर अन्य धन के भंडार भर दिए। और तो और बुढ़िया माई को निरोगी काया का भी आशीर्वाद दिया। उसके बाद जब कार्तिक स्नान पूरा हो चुका था तब बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के पास चली गई और खुशी खुशी उन्हें उसने सारी बात बताई। अब बुढ़िया माई की जो बहू थी वह ये सब देखकर थोड़ी उसे जलन होने लगी और इतना उन्हें धनी वनी देखकर कि इतने अन्य धन के भंडार भरे हुए हैं। उसके बाद उसने सोचा कि अगर ऐसे इंसान धनी बन जाता है तो मैं भी अपनी माँ को अगले साल कार्तिक स्नान के लिए ज़रूर भेजूंगी। ऐसा सोचकर वह अगले साल के इंतज़ार करती रही। जैसे ही अगला वर्ष आया कार्तिक का, तब उसने अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए कहा। पहले तो उसकी माँ नहीं मानी, मगर जब उसने अपनी सास की धनी होने के बाद बताई तब उसकी माँ मान गई। अब माँ के जाने की तैयारी में बहू ने पूरे 30 लड्डू बहुत ही खुशी खुशी देसी घी से भर भर कर पूरे 30 लड्डू बनाए और अपनी माँ को पैक करके दिए। बहू का पति जो था वह अपनी सास को वहाँ पर कार्तिक स्नान के गंगा जी तक छोड़कर आया। उसके बाद जब अगले दिन सुबह हुई तब बहू की माँ जब कार्तिक स्नान के लिए स्नान करने लगी और उसके बाद जब वह
पूजा पाठ कर कर बैठी ही थी लड्डू खाने के लिए, तब वहाँ हनुमान जी दोबारा से बंदर के रूप में आकर उनसे लड्डू लेने लगे। तब वह बहू की माँ हनुमान जी जो बंदर के रूप में आए थे उन्हें पत्थर मारकर वहाँ से भगा देती और कहती कि इस एक लड्डू में मेरा तो पेट भरता नहीं, तुझे और दे दूँ। ये उसके रोज़ का नियम था। ऐसे ही रोज़ चलता रहा पूरे कार्तिक तक। रोज़ भगवान हनुमान जी उसके पास बंदर के रूप में आते और वह रोज़ उन्हें पत्थर मार के भगा दिया करती। जब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ और वह जाने लगी, तब वहाँ पर हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और बोले। उन्होंने बहू की माँ को जो उसकी झोपड़ी थी उसको कूड़े के ढेर में बदल दिया और उसकी माँ को कोढ़ीन बना दिया। दूसरी ओर कार्तिक का महीना समाप्त हो चुका था, तो वो जो बूढ़ी माई थी उसकी बेटी बोली कि चलो, अपने पति से बोलती है कि चलो अब आप जाओ और मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेकर आओ। लड़का जब अपनी सास को लेने गया तो उसने वहाँ देखा कि उसकी झोपड़ी एक जो कूड़े का ढेर बन गई और तो और कि उसका शरीर पूरा कोढ़ीन का हो गया। तब वहाँ पर हनुमान जी बेटे के सामने प्रकट हुए और बोले कि हे बेटा, तुम्हारी माँ ने कार्तिक स्नान सच्चे दिल से किया था, इसलिए उसे कार्तिक महाराज का यह फल प्राप्त हुआ। परंतु बहू की माँ ने कार्तिक स्नान बुरे मन से और पाप मन से किया था, इसलिए उसके साथ ये सब हुआ और कार्तिक भगवान का दंड भुगतना पड़ा। हे कार्तिक भगवान, जैसे आपने पहले बेटे की माँ के साथ किया वैसी कृपा सब पर कीजिएगा, पर बाद में जो बहू की माँ पर कृपा हुई वैसी किसी पर मत कीजिएगा। तो बोलिए कार्तिक भगवान की जय।